सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करेंगे कोलकाता से, सिटी ऑफ जॉय से। राजेश अग्रवाल साहब, ओम कैपिटल की ये सिटी ऑफ जॉय क्यों? वहां रह की खुशी मिलती है क्या हमको? बिल्कुल खुशी मिलती है साहब। यही रीजन है सिटी ऑफ जॉय कहने का? नहीं, ये सिटी ऑफ जॉय बहुत सालों पहले एक ब्रिटिश प्रोड्यूसर आकर के यहाँ एक पिक्चर बनाए थे, डैमनिक प्रोडक्ट करके, तो उस वजह से ये नाम पड़ गया। बहुत प्रोमिनेंट हो गया ये। ठीक है, राजेश सर से बातचीत की शुरुआत करेंगे, आप लोग की क्वेरी सॉल्व करेंगे। पहले दिखना शुरू हो गया है, ये रीच आउट करने के तरीके हैं जो पीछे लिखे हुए हैं। डायरेक्टली रीच आउट करना है तो कोई इंस्टाग्राम, कोई ट्विटर और कोई थ्रेड्स के आईडी। पिछले कुछ दिनों से रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सारे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, एक साथ सबको रिप्लाई करना शुरू कर दूंगा। असल में ये भी है कि कुछ आगे वाले दिनों की सब मेरे पास प्लेसमेंट नहीं है करने की, तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी मैं मैसेज को रिप्लाई करूंगा। सॉरी जिन को नहीं कर पाया हूँ, सबको करूंगा, सबकी शेड्यूलिंग होगी इस शो में, कोई छूटेगा नहीं। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी हैं जो हमारी टीम्स मॉनिटर करती रहती हैं, चाहे तो उनके थ्रू भी आप रीच आउट कर सकते हैं। लाइए भाई, भारतीय बाजार बढ़िया। आज एक्सपायरी का दिन है, वीकली एक्सपायरी का। इंडिकेशंस आ गए थे जब मिले जुले नतीजों के और इन्फ्लेशन के आंकड़ों के बीच में गिफ्ट निफ्टी कह रहा था 100 पॉइंट ऊपर खुले भाई साहब, और अच्छी उसके और भी तेजी दिखाई, और अब हायर लेवल्स पे इंटैक्ट है हमारा मोमेंटम। 3/4% निफ्टी उछाल में, रिकॉर्ड हाई छू लिया आज 560 570 के। तो मोटा मोटी वो जो दायरा इशू था वो दायरे के तो बाहर आए। हाँ, अब जाके वापस उस दायरे के जोन्स में आके एंटर करते हुए 530 के आसपास, लेकिन एक बढ़िया सेशन आपकी स्क्रीन पे, लार्जली लार्ज कैप्स का दिन। और निफ्टी में टीसीएस के नंबर्स थके थके से थे, पर टीसीएस निफ्टी का टॉप गेनर 3% ऊपर है भाई साहब। ये तो कंट्रीब्यूशन प्लेट है, परसेंटेज में टीसीएस 3%, इन्फोसिस खुद भी 2-2.5% मजबूत है। ये है आईटी। एचडीएफसी बैंक वो और मस्कुलर के जो लौटा है, उसके चलते आज 1-1.25% मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। रिलायंस रिलेटेड न्यूज़पेक्स थे, कह रहा न्यूज़पेक्स एडजस्टमेंट्स रिलेटेड थे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये सब हैवीवेट्स हैं जो बढ़िया इन ग्रीन कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। निफ्टी 3/4% ऊपर है, निफ्टी बैंक 3/4% ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मोमेंटम, अच्छा पेस पकड़ रखा है भारतीय बाजार ने। अब देखते हैं सेकेंड हाफ का सेशन कैसा पैन आउट होता है, जब वीकली एक्सपायरी की हम तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन रिकॉर्ड हाइस सेलिब्रेट करने का दिन। आज हमको सतारा महाराष्ट्र जाना है, वडोदरा गुजरात जाना है, और भोपाल एमपी जाना है। भोपाल का लिंक एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है, मैं आगे बढ़ूंगा, जो जुड़ चुके हैं उनके साथ बातचीत की शुरुआत करूंगा। पहले चलें सतारा, कोमल कुलकर्णी स्क्रीन्स पे। कोमल जी हाय, गुड आफ्टरनून। कोमल जी, सतारा में आप क्या करते हो और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? मैं 2 साल से जुड़ी हूँ, छोटा सा जॉब कर रही हूँ यहाँ पे सतारा में। 2 साल से शेयर बाजार में हो? हाँ। तो और जॉब करते हुए भी इतना ही समय हो गया कि ज्यादा समय हो गया? ज्यादा समय, 3 साल। सेम। अरे वाह। तो वहां से जो सेविंग हो रही है उसको चैनलाइज करो स्टॉक मार्केट में। हाँ। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। कोमल मैम, अच्छा कैसे अप्रोच करते हो? जो खरीदते हो बहुत लंबी अवधि के लिए खरीदते हो, या ट्रेडिंग वेडिंग भी डेस्क पे बैठ के ऑफिस की होती रहती है? ट्रेडिंग के बेसिस पे ही होते हैं, लेकिन थोड़ी अटक गई हूँ। तो ट्रेडिंग में ऐसा अकेले करते हो या ऑफिस के सब लोग मिलके कुछ कुछ स्टडी करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं? नहीं, मैं अकेली करती हूँ। अकेले करते हो? हाँ। कोमल मैम, पहला दिक्कत कहाँ आ रही है, कहाँ अटक गए हो? वेंकीज लिए है मैंने 10 क्वांटिटी 2708 पे, तो क्या करें? वेंकीज ट्रेडिंग के लिए लिया था? हाँ, तभी तो चल रहा था। अच्छा, तब उस समय जब आपने लिया था तो तेजी में आ रहा था, हाँ, तो आपने हाँ। ले लिया था इस उम्मीद में कि चलेगा, हम चले, हम घुसे, और उसके बाद मामला गड़बड़ा गया। हाँ, और अच्छा खासा गड़बड़ा गया। 2700 वाला 1600 1700 पे और कुछ नहीं कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है।
ट्रेडिंग करी थी तो कोई मोमेंटम चेज कर रहा था तो आप कोमल मैम स्टॉप लॉस नहीं लगाते या? नहीं, स्टॉप लॉस तो नहीं लगा रहा था। और अब तक क्या होता था कि जब लेते थे ऊपर मिल जाता था, निकल जाती थी, स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं पड़ी। अभी फंस गए तो स्टॉप लॉस की पढ़ाई शुरू करी क्या? थोड़ी। हाँ। राजेश सर, भाई लिया तो ट्रेडिंग के लिए था, गले में अटक गया है, 1000 रुपए अब तो नीचे चला गया जहां से खरीदा था। क्या करना है वेंकी इसमें? देखिए आशीष जी, वेंकीज जैसे हम सब जानते हैं कि पोल्ट्री की एक सबसे बड़ी कंपनी है। पिछले 1-2 क्वार्टर्स से नंबर्स में दबाव था क्योंकि रॉ मटेरियल वगैरह के प्राइस, सोया के प्राइस, मेज़ के प्राइस बढ़ गए थे, जिससे दिक्कतें आ रही थी। और इस बार भी जिस तरह के बाढ़ के हालात कई जगह बने हुए हैं, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ी दिक्कतें अभी बनी रहेगी। 1-2 क्वार्टर हो सकता है दिक्कतें बनी रहेगी। कंपनी कुछ एक्सपेंशन के मोड में भी है, लेकिन इन सब का जो नतीजा है उसके लिए कम से कम 3-4 क्वार्टर रुकना पड़ेगा। बहुत छोटी अवधि में मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत मीनिंगफुल कुछ होने वाला है। अगर आप थोड़ी लंबी अवधि में बनी रह सकती हैं तो मैं बने रहने की सलाह दूंगा, और अदरवाइज़ कोई उछाल आए तो निकल जाए अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो। बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि स्टॉक में बने रहा जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहा जा सकता है। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। 1000 रुपए करेक्ट हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा और खरीद के एवरेज कर लूं, ऐसा करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा राजेश सर? इस वक्त थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि मैंने जैसे कहा कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस हाई थे, बाढ़ की दिक्कत बनी हुई है। इस बार के नंबर्स आ जाएं, कोई मैनेजमेंट की कमेंट्री आए, उसके बाद कॉल लेना सही रहेगा मेरे हिसाब से तो, नई एडिशन के लिए। क्योंकि जिस तरीके से बाजार तेज़ी में चल रहा है, रोज़ नए हाई बना रहा है, तो उस पैसे को कहीं और लगाया जाए तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। बेहतर विकल्प है तो एवरेज आउट नहीं करेंगे, फॉर द टाइम बी होल्ड करना है। गुजरात वडोदरा से जयश्री पटेल। जयश्री मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। जयश्री मैम, गुड आफ्टरनून। कितना समय आपको हो गया शेयर बाजार में जयश्री मैम? मैं 2007 से जुड़ी हुई हूँ सर। अरे वाह, 1.5 दशक से हो आप, है ना? कैसा रहा ये शेयर बाजार का सफर? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और CNBC के साथ तो बहुत ही बढ़िया। यही तो सुनना चाहता था मैं। थैंक यू सो मच उन काइंड वर्ड्स के लिए। अच्छा ये बताओ आप जयश्री मैम, लॉन्ग टर्म वाला मामला है कि ट्रेडिंग वेडिंग सब करते हो वडोदरा में बैठ के? कभी कभार ट्रेडिंग, बहुत ही कम। अदरवाइज खरीद के रख लेती हूँ। खुद ही स्टडी करके लेते हो या कोई आइडिया देता है वडोदरा में? हम लोग सब साथ में होते हैं तो कभी कभार सुन सुन के ट्रेडिंग करते हैं। बाकी तो किसी सहेली को कुछ जरूरत है तो आइडिया दे देती हूँ कि ये कर ये कर। अभी लास्ट में कौन सा आइडिया था किसी सहेली को? मैं रिलायंस का उसको बोला था कि रिलायंस लेके रखो और डिक्सन टेक्नोलॉजी। अरे वाह, सहेली खुश हो गई होगी। कुछ ही दिनों में रिलायंस 300 रुपए चल गया है। हाँ जी बिल्कुल, वो मुझे पूछती है और पूछे बिना कुछ लेती नहीं है, और मैं आप लोगों को सुन सुन के ले रही हूँ। अच्छा, रिलायंस की बात कर दी जयश्री मैम ने। मेरा और राजेश सर का कोई लेना देना था इस कमेंट्री से, लेकिन फिर भी जयश्री मैम ने अपने दोस्त को सजेस्ट किया है। लेकिन आप ऐसा सुन के कुछ कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात कर लीजिएगा। बिना एक्सपर्ट के व्यूज के भी रिलायंस पे डिस्क्लेमर प्लेट चला दी है मैंने। जयश्री मैम, सवाल कौन सा है? सर एक में मैंने लॉस था, ये जो है मेरे पास GSFC, मैंने लिया था 192 से, और मेरे पास है 100 शेयर्स। GSFC। अच्छा, इस बीच आप एक काम करना, अपना ऑडियो टीवी का जो है ना म्यूट कर लेना, नहीं तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। टीवी के साथ, टीवी में लैग के साथ आता है तो दिक्कत हो जाएगी आपको भी समझने में, और हमें भी पीछे से फिर एम्बियंस जो आवाज आ रही है वो नहीं आएगी। GSFC 192 की खरीद 23। जयश्री मैम, लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है ना ये GSFC? हाँ जी। हाँ जी भाई। राजेश सर, GSFC कैसा लगता है? बहुत अच्छे मूव्स लार्जली उसके बाद से ऐसा नहीं गिर गया है, कंसोलिडेट ही हो रहा है और अब थोड़ा बहुत मोमेंटम पिकअप करने की कोशिश कर रहा है। रखे रहूं कि नहीं? बिल्कुल रखे रहे, आपने सही कहा। अच्छे खासे मूव के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि लाजमी है। प्राय सभी शेयरों में ऐसा होता है कि बड़े मूव आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन या टाइम वाइज करेक्शन होता है। लेकिन कंपनी बहुत शानदार है, डेट फ्री है, 6% के आसपास की डिविडेंड यील्ड बैठती है।
चौथी तिमाही में थोड़े नंबर्स दबाव में थे, लेकिन अगर आप देखो तो इस कंपनी ने करीब करीब 8,000 करोड़ के केपेक्स अनाउंस किए हुए हैं, जो कि आने वाले कुछ वक्त में हो जाएंगे। उसके बाद कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, इस वक्त भी अच्छी ही कही जा सकती है। और सबसे अच्छी बात है कि 6% के आसपास डिविडेंड यील्ड बैठती है, डेट फ्री है। मैं समझता हूँ लंबी अवधि के निवेशकों को इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए। भाई बने रहिए जयश्री मैम। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चला गया है, लेकिन फंडामेंटल साउंड है। कंपनी आपने फिर से अच्छी ही चुनी है। दोस्तों को भी सलाह दे सकती हैं राजेश सर इसका कि नहीं, जीएसएफसी को? प्रोवाइडेड लंबी अवधि के निवेशक हों, क्योंकि सरकारी कंपनी होने के कारण से बहुत ज़्यादा मूवमेंट इसमें देखी नहीं जा सकती है। तो मैं समझता हूँ लंबी अवधि के निवेशक जो कि डिविडेंड वगैरह से खुश हों, स्टेबल इनकम चाहते हों, उनके लिए अच्छा स्टॉक है। ठीक बात। कोमल मैम, वेंकीज के बाद अगला सवाल कौन सा? सीडीएस से लिए मैंने 15। ये भी ट्रेडिंग वाला मामला था। 1187। हाँ 15 1187 पे 27। हाँ। तो ये तो ऊपर चल रहा है हमारे बाइंग से। 1190 पे पकड़ा हुआ, 1215 पे चल रहा है। क्या मन से कितना समय हो गया लिए हुए? 6-7 महीने हो गए। 6-7? अच्छा, पहले जब हाँ। चला था, गिरा था तब लिया हाँ, था, तो उसके बाद से अब रिकवर कर रहा है वापस। तो हाँ। आपने तो बुरे दिन देख लिए हैं काफी ज्यादा, है तो ना? हाँ। 1000 के नीचे भी चला गया था ये। रुके रहिए हम। हाँ राजेश सर रुके रहे क्या अभी? और ट्रेडिंग के लिए लिया था, स्टॉप लॉस लगाते नहीं है भाई, सब गोते होते सब खा लिए। लकीली अब इवेंचुअली मेरी बाइंग से 20-30 रुपए ऊपर चल रहा है। निकल जाऊं, बने रहूं तो स्टॉप लॉस कहां लगाऊं, क्योंकि मन तो ट्रेडिंग का है। देखिए, पहले आते हैं कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। ट्रेडिंग का पोजीशन है, आपकी ट्रेडिंग की पोजीशन है, और मन ट्रेडिंग का है। तो मैं समझता हूँ कि अभी कॉस्ट से ऊपर चल रहा है आपका, आप कॉस्ट पे अपना स्टॉप लॉस लगा लें, ताकि कम से कम घर से पैसे आपके नहीं जाएं। अब आते हैं फंडामेंटल्स पर। देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, 8 करोड़ के आसपास डीमैट खाते हैं। चौथी तिमाही में नतीजे खराब आए थे, क्योंकि बाज़ार की हालत ख़राब थी, और ये जो कंपनियां हैं ये बाज़ार से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। अब चूंकि बाज़ार भी अच्छे हालात पे चल रहा है, नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। और दूसरी बात कि जो सेकेंड डिपॉजिटरी है भारत की, NSDL, उसका भी IPO आने वाला है। तो मैं समझता हूँ जैसे जैसे वो IPO नज़दीक आएगा, ये स्टॉक में मोमेंटम और थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। वहाँ पे ये स्टॉक मेरे हिसाब से करीब 1300 1350 तक जाएगा, वहाँ मुनाफा वसूल कर लें। मैडम, आपने लिया ट्रेडिंग के लिए, तो अपनी खरीद का जो भाव था, चाहे तो उसमें कॉस्ट भी इंक्लूड कर लें जो ऊपर की लगी है, उस पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें, ताकि घर से कुछ पैसा ना जाए। उस स्टॉप लॉस को लगाने के बाद होल्ड करें। मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक ने, हो सकता है 1300 1350 तक की इवेंचुअली तैयारी कर ले, तो यहां पे तो बढ़िया मुनाफा हो सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा, 1187.5 या जो भी आपकी बाइंग, ये तो सिर्फ बाइंग है, मेरे को लगता है इसमें दलाली भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि आपके 30 रुपए ऊपर चल रहा है। खैर, अगले सवाल के लिए जयश्री मैम, जीएसएफसी के बाद अगला कौन सा? सर मेरे पास टोरेंट पावर है। हाँ। जो मैंने करीब करीब 185 से लिया था, तो अभी मैं होल्ड करूं या प्रॉफिट बुक करूं या निकल जाऊं, क्या करूं? अरे वाह, ये सिर्फ अपने को आशा रखा था, दोस्तों को नहीं बताया था ना ये? नहीं बताया था। राजेश सर भाई, पैसा 185 वाला 615 हो चुका है। होल्ड करूं या मुनाफा बांध लूं या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करूं? आप होते तो क्या करते? पहले तो मैं मैडम को कहूँ, बधाई दूंगा कि इतने अच्छे मुनाफे पे बैठी हैं। दूसरे, इनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इसके दोस्त भी टीवी देख रहे होंगे और उन्हें लग रहा होगा कि इन्होंने उनको नहीं बताया। तो अब आते हैं कंपनी पे। कंपनी एक बहुत शानदार कंपनी है, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन सारे ही क्षेत्र में है और बहुत अच्छा कामकाज कर रही है। गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटका में इनका कारोबार फैला हुआ है। केपेक्स हो रहा है, पावर की डिमांड बढ़ी हुई है, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, कारोबार अच्छा है। मुझे लगता है कि स्टॉक में बने रहना चाहिए। लंबी अवधि में अच्छे पैसे आपको दे रहा है, यहाँ से भी अच्छे रिटर्न दे सकता है। मैम बने रहिए भैया, बहुत ही बढ़िया मुनाफा हो रहा है, आगे भी और दमखम दिखाएगा ये स्टॉक। कोमल मैम क्विकली अगला। अच्छा डायरेक्टर साहब भोपाल नहीं जा रहे हैं ना आज हम फाइनली? नहीं, कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं। कोमल मैम अगला सवाल। टाइटन लिया है मैंने, 5 क्वांटिटी 2560 पे, तो रखूं या निकालूं?
लिया तो ट्रेडिंग के लिए है राजेश सर। ये भाई ट्रेडिंग का हिसाब किताब नहीं, कुछ मुनाफा आ रहा था तो मन भी नहीं कर रहा मुनाफा बांधने का। कब बांधने का मन था? ट्रेडिंग का मतलब क्या है? आपको तो 500-600 रुपए मुनाफा हो चुका है, कब मन था निकालने का? 3100 पे निकाल देना था, लेकिन वो चला गया। तो 3100 तो अभी भी खड़ा हुआ है। डायरेक्टर साहब अभी का भाव क्या है? कितना है? डायरेक्टर साहब अरे अभी का भैया 3100 पे तो खड़ा हुआ है। पर ठीक है भाई, राजेश सर से जान लेते हैं, अभी कुछ कर मत देना। राजेश सर का व्यू ले लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे। राजेश सर भाई क्या करें, 500 रुपए का मुनाफा हो रहा है, लिया ट्रेडिंग के लिए था। देखिए पहली तिमाही के नतीजे जो नंबर्स आए हैं बहुत अच्छे आए हैं। 24% के आसपास पूरे सारी सेगमेंट में अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है। खास करके ज्वेलरी में बहुत अच्छी ग्रोथ देखी गई है। लेकिन इस तिमाही में मुझे लगता है, जो आने वाली तिमाही है उसमें मुझे लगता है कि थोड़े से दबाव में रहेंगे, क्योंकि शादियों का सीज़न अगले 2-3 महीने तक बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि 3200 सवा 3200 के आसपास 52 वीक हाई है और इनका ट्रेडिंग का नज़रिया था 3100 के भाव खड़े हैं। मैं समझता हूँ एक बार मुनाफा वसूल कर ले। कंपनी बहुत अच्छी है, रिटेल के कारोबार में मार्केट लीडर है कहूँगा इस कारोबार में, ज्वेलरी के कारोबार में कह लीजिए, घड़ी के कारोबार में कह लीजिए। तो अगर कोई गिरावट आती है दोबारा एंटर कर सकती हैं। इस वक्त 3100 के आसपास मैं कहूँगा एक बार मुनाफा वसूल कर लें। राजेश सर के बोलते बोलते 3100 का भाव नहीं दिख रहा था कहने के लिए, 3100 का भाव भी दिख गया भाई। निकालने का अपना टारगेट भी 3100 था, लीजिए आ गया 3100 फिर से स्क्रीन पे। निकाल दीजिए, मुनाफा बांध लीजिए। ट्रेडिंग का मन था, ऑसी लॉजिक के साथ बढ़िया 500 रुपए का नीट मुनाफा हो रहा है पर शेयर। जयश्री मैम समय खत्म है, सवाल पूछ डालो आप तो एक। तो लास्ट क्वेश्चन, LNT है मेरे पास 1000 रुपीज के, तो अभी क्या करूं मैं? दोस्तों से बच के रहो, और कुछ हो नहीं सकता इसमें। राजेश सर करना क्या है, इतनी बड़ी एक्विजिशन कॉस्ट है और सारे लोग मानते हैं कैपिटल गुड्स का राज्य सबसे बढ़िया परफॉर्म, पूरा कैपिटल गुड्स यूनिवर्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। राजेश सर और चलेगा क्या? अभी 2500 पे खड़ा है, 1500 पे पर शेयर का मुनाफा और है अच्छी खासी क्वांटिटी 100 शेयर। बिल्कुल चलेगा, मुझे लगता है बिल्कुल नई खरीदारी भी की जा सकती है इसमें। 4 ट्रिलियन के आसपास ऑर्डर बुक है। हाइड्रोकार्बन के बिजनेस में अच्छा खासा ट्रैक्शन है, टेंडर प्रोसेस अच्छा चल रहा है और जो प्राइवेट केपेक्स है उसमें बहुत अच्छा अपटिक चल रहा है। मुझे लगता है इस स्टॉक में खरीदारी की जानी चाहिए और जिनके पास है वो बने रह सकते हैं। गजब है जयश्री मैम, छा रहे हो आप, दोस्तों को भी बढ़िया स्टॉक बता रहे हो, खुद भी बढ़िया पोर्टफोलियो में स्टॉक्स ऐड कर रखे हैं। कोमल मैम टाइटन मुनाफा बांधेंगे और बाकी राजेश सर ने आपको व्यूज शेयर करी दिए अपनी सारी ट्रेडिंग आइडियाज के। ठीक है, इस नोट पर कोमल जी, जयश्री मैम थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। राजेश सर क्या प्लान है वीकेंड का, जा रहे हो क्या आप? जी बिल्कुल, MI लगी हुई है, जाना ही है। और इस पिक्चर को देखने के 5 मुख्य कारण मैं गिना सकता हूँ। अच्छा, पहले 3 तो टॉम क्रूज और टॉम क्रूज। ठीक है, ठीक है। चौथे में हाई क्लास एक्शन, 5वें में बैकग्राउंड स्कोर। कहानी और म्यूज़िक मेरे हिसाब से दोनों ज़बरदस्त हैं और बिल्कुल जाना बनता है और इसे बड़ी स्क्रीन पे ही देखना चाहिए क्योंकि इसका पूरा मज़ा बड़े स्क्रीन पे ही आएगा। कोई ये सोचे कि मैं OTT पे आएगा तब देख लूँगा, मेरे ख्याल से ये उस लाइक पिक्चर नहीं है। ये इसे तो बड़ी स्क्रीन का ही पिक्चर कही जा सकती है। 3 तो टॉम क्रूज, चौथा हो गया वो एक्शन जिस तरह का है, ये 5वां बैकग्राउंड स्कोर कौन सा? जो म्यूजिक है, जो मैंने रिव्यू ट्रेलर्स वगैरह में देखा है, बहुत जबरदस्त है। मिशन इम्पॉसिबल का ट्यून कौन सा है सर, याद नहीं आ रहा मुझे, कौन सा है? कौन सा है मींस? गुनगुना के बताओ ना। पूरा बैकग्राउंड स्कोर पूरी पिक्चर का। ऐसे मेरे बाद धुन गा देंगे तो उसी के साथ ब्रेक ले लूंगा, लेकिन ऐसा कर नहीं रहे हो। दर्शक भाग जाएंगे सर। आप ट्राई तो करते, ब्रेक तो वैसे ही लेना था अपने को।